दोस्तों, पठान फिल्म के बाद एक बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय अगर कोई है तो स्वरा भास्कर की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है। लोग उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं और आपको बता दूं कि कुछ लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, बहुत सारे लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मनुवादी लोग हैं जो इस शादी को पचा नहीं पा रहे हैं। वो इस शादी को लेकर, इस्लाम धर्म को लेकर जहर उगल रहे हैं। मैं बात करने वाला हूं तमाम मनुवादियों की जो भगवा वस्त्र पहनकर आग उगलते हैं, इस्लाम धर्म के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं और इनको कोई गिरफ़्तार नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी हाल ही में इसी महीने 16 फरवरी को स्वरा भास्कर ने सपा के नेता फहाद अहमद से शादी कर ली है। इस शादी को लेकर लगातार चर्चा है, पूरे देश दुनिया में इसको लेकर चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि जो स्वरा भास्कर हैं वो इस्लाम कबूल करेंगी, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है कि अब उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, उनको लगातार मनुवादी धमका रहे हैं। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, उसके लिए मेरे पास एक सबूत है। एक नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में है जो लगातार आग उगलता है, जहर उगलता है, और इसका नाम है महंत राजू दास। दोस्तों, इसका नाम तो महंत है, लेकिन ये लगातार इस्लाम धर्म के ख़िलाफ़ हिंदू मुसलमान करता है, लगातार जहर उगलता है और इसके ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अब स्वरा भास्कर की शादी को लेकर इसने ऐसा बयान दिया कि बहुजन समाज जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। पूरे देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं इकट्ठा हो रहे हैं। दरअसल इसने कहा क्या है वो जान लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो महंत की जो सड़ी सोच है दोस्तों, वो उजागर हो चुकी है, उसका पर्दा फाश हो चुका है। अभिनेत्री स्वरा भास्कर की शादी को लेकर इसने कहा है, इसने अपनी सड़ी सोच का जो मुजाहरा है उसने किया है। इसने कहा है कि अगर स्वरा भास्कर हज़ारों मर्दों के साथ रात बिताना चाहें तो उन्हें ये शादी मुबारक हो। सोचिए, राजू दास की जो सड़ी सोच है वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि ये शादी चलने वाली नहीं है। फहाद अहमद जो हैं स्वरा भास्कर को तलाक दे देंगे, और तलाक नहीं देंगे तो उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करवा लेंगे। ये इसकी सड़ी सोच है दोस्तों। आगे जो लिखता आगे ये कहता है कि उस कौम में शादी की है जो अपनी बहनों से शादी कर लेते हैं, उसके बाद महिलाओं को तलाक 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 कहकर कई मर्दों के साथ रात बितानी पड़ती है। उसने कहा कि स्वरा भास्कर 10 दिन पहले जिस लड़के को ट्वीट कर कहती हैं कि भाई अच्छी लड़की से शादी कर लो, 10 दिन बाद उसी लड़के से शादी कर लेती हैं। अगर स्वरा भास्कर एक नारी शक्ति हैं, सशक्त महिला हैं, तो उन्हें उस कौम में शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। मैं किसी महिला का या किसी धर्म का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन हिंदू धर्म से सती प्रथा की कुरीति थी जो आज समाप्त हो गई। उसी तरह से इस्लाम में भी हलाला जैसी कुरीति भी समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि हलाला की पीड़ा उस महिला से पूछिए जिसे भाई, पिता और गुरु के साथ बिस्तर गर्म करना पड़ता है। सोचिए दोस्तों, अब मैं महंत राजू दास को जवाब दूंगा। अरे महंत राजू दास, पहले तुम ये बताओ, तुम्हारा स्वरा भास्कर ने क्या बिगाड़ा है? शाहरुख खान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? दीपिका पादुकोण ने क्या बिगाड़ा था? उनका क्या कसूर था? तुम ये पहले से जो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो चुके हो कि ये तलाक दे देगा, ये रात गुजारनी पड़ेगी। महिलाओं के लिए इतनी सड़ी सोच, इतनी घृणित मानसिकता कहाँ से लाते हो महंत राजू दास? अरे भैया, तुम तो वही हो ना जिसने कहा था सर तन से जुदा कर देंगे, जिंदा जला देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर तुमने किस तरीके से कहा था, तुम किस तरीके से एक होटल में उन पर फरसे गड़ासे से हमला कर रहे थे, ये क्या किसी से छुपा है? तुम दोगे ज्ञान स्वरा भास्कर को, तुम दोगे बहुजनों को ज्ञान। अरे महंत राजू दास, पहले अपने गिरेबा में झांक कर देखो कि तुम्हारी ज़ुबान कितनी सड़ चुकी है, तुम्हारी सोच कितनी सड़ चुकी है, तब जाकर स्वरा भास्कर को ज्ञान दो। और इस्लाम धर्म के बारे में तुम जानते ही क्या हो? इस्लाम धर्म ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। इस्लाम धर्म में कोई तलाक नहीं दे रहा है।
इस्लाम धर्म में कोई रात किसी के साथ नहीं गुजार रहा है। उन महिलाओं के साथ अशोभनीय टिप्पणी करना बंद करो और यूपी पुलिस को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोग इस तरह की भाषा कहाँ से लाते हैं? आधी आबादी के खिलाफ जो सड़ी हुई सोच है ये आखिर कहाँ से लाते हैं? सोचिए दोस्तों, ये मनुवादी हैं जो हिंदू मुसलमान करते हैं, दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन अफसोस इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। यही तो रोना है दोस्तों। हम और आप भरेंगे तो बदनाम हो जाएंगे, ये कत्ल भी करेंगे तो चर्चा नहीं होगी। ये मैं लिख कर दे रहा हूँ। भगवा वस्त्र धारण करने वाले कहते हैं कि आपकी अगर हिंदू लड़कियों से अगर कोई बदतमीज़ी करे तो 10 मुस्लिम महिलाओं के साथ रेप कर दो। सोचिए, 10 मुस्लिम महिलाओं को उठा ले आओ, शादी कर लो। ये किस तरह की सोच है? ये हो क्या रहा है देश में आखिर? ये हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है? यही वो लोग हैं दोस्तों जिन्होंने पठान को लेकर बवाल खड़ा किया था, भगवा रंग को लेकर खामखा बवाल खड़ा किया था, और अब फिर से स्वरा भास्कर की शादी को लेकर एक महिला जिसको अभी शुभकामनाओं की ज़रूरत है, वो अभिनेत्री है, जानी मानी अभिनेत्री हैं, और स्वरा भास्कर को लेकर इतनी घृणित मानसिकता। आखिर ये आती कहाँ है सोच? मैं तो हैरान हूँ ऐसे लोगों पर दोस्तों। मैं खुद स्तब्ध हूँ कि आखिर ये सोच आती कहाँ से है। इस्लाम धर्म को लेकर लगातार आखिर ऐसी बयानबाजी क्यों हो रही है? क्यों नहीं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो पा रही है? मैं इसको लेकर थोड़ा सा असहज हूँ। अगर मैं अभी कुछ बोल दूँ, याद है आपको सिंगर नेहा सिंह राठौर ने एक गाना क्या गाया, उसके लिए पुलिस घर पर नोटिस लेकर पहुंच गई। आप सोच सकते हैं? आप सोचिए, पुलिस वहां पर नोटिस लेकर पहुंच गई और ये लोग जहर उगलते हैं, आग उगलते हैं। इससे देश का माहौल ख़राब नहीं होता है। इस्लाम धर्म के लिए कुछ भी बोल दो, इनको कुछ भी नहीं होने वाला है। इसीलिए कहते हैं ना कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। अब तो बस हिंदू मुसलमान होगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, सबको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, और जो मनुवादी किस्म के लोग हैं वो भारत पर राज करेंगे। अरे मैं कहना चाहूँगा तमाम मनुवादियों से, तमाम जो मनुवादी हैं सुन लें, ये देश संविधान से चलेगा, ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। ये बुद्ध का देश है, ये बौद्ध राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। मनुवादी अपना सपना जो पाल रहे हो, जो ख्वाब देख रहे हो, वो छोड़ दो और महिलाओं पर, आधी आबादी पर इस तरह टिप्पणी करना बंद कर दो। भगवा वस्त्र में ये शोभा नहीं देता है। ये महंत राजू दास जैसे लोग जो सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, सोचिए, सर तन से जुदा के नारे लगाना क्या अपराध नहीं है? क्या इस एक महिला, एक अभिनेत्री को कह देना कि आप जाओ 1000 मर्दों के साथ रात गुजारो, क्या ये अपराध नहीं है? मैं पूछना चाह रहा हूँ दोस्तों। ये सब हो रहा है और आप खामोश हैं। आप सब भी पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब भी बोलना शुरू करिए, क्योंकि ये जो लोग हैं वो लगातार दलितों को दबा रहे हैं, बहुजनों को दबाने का काम कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ एक मुहिम शुरू होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि आप लोग भी लिखिए, पढ़िए, बोलिए और घरों में बैठिए मत। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग, हथियार आपके पास है, शिक्षा आपके पास है, आप शिक्षा को हथियार बनाइए। और बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मेरा मतलब ये है, बहुत बड़ा हथियार शिक्षा आपके पास है, तो आप इसका इस्तेमाल करिए, पढ़िए, लिखिए, और जहाँ जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ़ तो कम से कम आवाज़ उठाइए। क्योंकि स्वरा भास्कर के खिलाफ़ ऐसी बयानबाजी दोस्तों बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी हमारा देश एक सूत्र में बंध पाएगा, तभी हिंदू मुसलमान का जो जहर है वो मिट पाएगा। आपकी क्या राय है हमारी इस खबर पर? हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।